बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स सना सरफराज हेयर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने इंटरव्यू से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेसिफिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ के जानी है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डाल दूँ। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरा यही एम है कि वो कवर हो जाए। एक्चुअली इन दिनों मैं कुछ बिज़ी भी हूँ क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं जिनकी मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ और सेपरेटली करवा रही हूँ, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है इस सब में। बहुत से टास्क असाइन करने होते हैं, क्वेश्चंस पूछने होते हैं, पीडीएफ वगैरह देने होते हैं। तो इस सब में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो डालती रहूँ। मैं आपके साथ जो डेफिनेशंस हैं वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आंसर कर सकती हूँ तो मैं साथ साथ यहाँ पे आपको गाइड करती रहूँगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस इन केमिस्ट्री। आपने 1 लाइन आंसर सिर्फ इसमें करना है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी और रेडिएटेड एनर्जी। ठीक है। अब व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, क्यों हम यहाँ पे इसको केमिस्ट्री में आपने सुना होगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज आर ऑफन यूज्ड। तो ये क्यों यूज़ होती हैं? दे आर ऑफन यूज्ड इन फिजिकल, एनालिटिकल, केमिस्ट्री फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटी हम मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं थ्रू द स्पेक्ट्रम एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय देम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या फिर आपके पास यूवी विजिबल हो, बेसिक इसका प्रिंसिपल यही होता है कि इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, एब्जॉर्बेंस और आईआर को अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है मॉलिक्यूल में। और यहाँ पे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। तो ये किस लिए यूज़ हो रही है? स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए। आपने लैब्स वगैरह में देखा होगा ये यूज़ होती है कि अगर किसी ने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया है या फिर कोई चीज़ बनी है और उसको प्रोडक्ट का नहीं पता कि ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट बन गया है या नहीं बना, तो उसको चेक करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप जो है डिटरमाइन करती है। बहुत ज़्यादा ये सुपरफिशियल टेक्निक नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनएमआर। एनएमआर ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है, वो आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रा दे देता है, आपके कंपाउंड का प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है। ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स यूज इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सोर्स जो यूज़ रेडिएशन सोर्स होता है इसमें वो ग्लोबार होता है। ठीक है। दैट इज़ सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होता है वो यूज़ हो सकता है। डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। हाउ अ लिक्विड सैम्पल इज़ एनालाइज फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लिक्विड सैम्पल को एनालाइज करना और सॉलिड सैंपल को एनालाइज करना, ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो सॉलिड की तो हम यहाँ पे पैलेट बना सकते हैं ऑयल डाल के, और ये दोनों मेथड्स आप ज़रूर इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैंने आपके साथ बुक शेयर की थी उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं तो उसको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास कोई अल्कोहल दे दी जाता है या बेंजीन दे देते हैं या कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आपको प्रोवाइड किया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि ये जो है वो पीक कहाँ पे आएगी, इसकी जो फंक्शनल ग्रुप की पीक की वैल्यू है, जो वेव नंबर है वो आप हमें बताएं। तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। वैसे उनके पास इस तरह से स्पेक्ट्रा होता नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरप्रिटेशन आती है स्पेक्ट्रा की तो ऑब्वियसली आपको उसको
एक रफ़ स्केच भी आता होगा कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं, बना के इनको समझा सकते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन है, इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस टेक्निक? तो ये डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस टेक्निक नहीं है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस टेक्निक है। आपकी जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती है वो डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस टेक्निक होती है। व्हाट इज़ फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर? तो फिंगरप्रिंट रीजन में बहुत सी कम्प्लेक्स आपके पास पीक्स होती हैं, बहुत सारी पीक्स होती हैं, और उनकी रेंज जो है वो 400 पर सेंटीमीटर से आपके पास आती है अराउंड 1500 पर सेंटीमीटर। तो सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनकी पीक्स यहाँ पे ज़्यादातर आ जाती हैं। तो इतना क्लियर रीजन नहीं होता है, इसमें बहुत सी बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है। आपने जो जो पीक्स याद करनी है वो यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। जो है स्पेशली जो आपने कार्बोनल ग्रुप करना है, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं और वही स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा OH स्ट्रेच पूछा जा सकता है, NH सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, sp3cs स्ट्रेच, sp2 एंड SP। उसके अलावा नाइट्रो ग्रुप की 2 जो हैं वो पीक्स होती हैं, वो उसकी स्पेसिफिक पीक्स हैं। बेंजीन की स्पेसिफिक पीक्स हैं, C डबल बॉन्ड C। और उसके अलावा कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिंग साइज इफेक्ट, ये आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये मैंने अपनी IR वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपके पास क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको रेंज नहीं बताई। जो रेंज है आपके पास IR की वो है 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर, और इसके 3 रीजन्स होते हैं, नियर, मिड, फार, और हम मिड रीजन जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। बाकी आपको नैनोमीटर में कन्वर्जन आनी चाहिए। माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नैनोमीटर टू पर सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी रेंज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें भी लाइट एब्जॉर्ब होती है। यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होगी और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है इसके अंदर। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन यूवी विजिबल, तो आपको पता है कि यूवी की रेंज क्या होती है 200 से 400 नैनोमीटर, जबकि विजिबल की होती है 400 से 800। तो आप इसको बेसिकली कहेंगे 200 टू 800 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है जो हम यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज? जैसे हमने आयर में सोर्स देखा, तो यहाँ पे सोर्स है आपका ड्यूटेरियम लैम्प, टंगस्टन लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ अ सैम्पल इज़ एनालाइज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो सबसे पहले आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज़ होता है, इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन सारी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक वर्किंग पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो डबल बीम इंस्ट्रूमेंट होता है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारे पास 2 क्यूबिट्स होती हैं जो हमने सैंपल एनालाइज करना है, जिसकी हमें लैम्डा मैक्स पता करनी है, जिसकी हमें एब्जॉर्बेंस पता करनी है। तो उस सैंपल को हम अपने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करा के उसका सोल्यूशन बना लेते हैं। जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं एथेनॉल या मेथनॉल, प्रेफरेबली यूज़ होते हैं क्योंकि उनकी रेंज इस तरह से होती है कि वो इंटरफेयर नहीं करते आपके स्पेक्ट्रा के अंदर। तो आप एथेनॉल, मेथनॉल जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं उसमें अपना सोल्यूशन बनाते हैं। पहले आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रनिंग करवाते हैं, ठीक है, उसकी बेस लाइन वगैरह सेट करते हैं, उनको नॉइस हो उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम अपने जो सॉल्वेंट है, सिंपल सॉल्वेंट है, वो लेते हैं और दोनों क्यूबिट्स में वो सॉल्वेंट डालते हैं और उसको ऑटो ज़ीरो करते हैं। ऑटो ज़ीरो क्यों किया जाता है? ताकि कोई भी अगर इम्प्योरिटी है या कोई भी ऐसी पीक आ सकती है आपके जो आपका स्पेक्ट्रा ख़राब कर दे, तो उससे बचने के लिए हम उसको सॉल्वेंट को 0 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट अब कोई भी पीक नहीं देगा। अब सॉल्वेंट को आपने ऑटो 0 पे कर दिया, दोनों क्यूबिट्स निकालनी है। एक क्यूबिट में आपने रेफरेंस जो है, रेफरेंस में आपने वही सॉल्वेंट डले रहने देना है जिसमें आपने अपना सोल्यूशन बनाया। लेट्स से इट इज़ एथेनॉल। अब आपने एक रेफरेंस वाली क्यूबिट में उतना ही एथेनॉल रखना है और जो आपका दूसरा सैंपल वाला है उसमें आपने अपना सैंपल डाल देना है जो कि आपने बनाया था, ठीक है, लैब में।
और दोनों की जो लेवल होता है लिक्विड का वो बराबर होना चाहिए। फिर आप इसकी रनिंग करते हैं और आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है यूवी प्रोब सॉफ्टवेयर। उस यूवी प्रोब पे आपके पास जब आप उसकी रनिंग करते हो तो सैंपल जो आपका आपने जो भी ड्रग डाली हुई है, जो आपका कंपाउंड है, लेट्स इट इज़ पैरासिटामोल और एनी काइंड ऑफ शिव बेस, तो वो आपके पास एक पीक देता है और जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस होती है ना उसकी, वो होती है लैम्डा मैक्स। तो हर कंपाउंड की स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स होती है। वो उस लैम्डा मैक्स पे जो आपका सॉफ्टवेयर है वो लैम्डा मैक्स के साथ आपकी एब्जॉर्बेंस जो एसोसिएटेड है वही एब्जॉर्बेंस आपने देखनी होती है जो लैम्डा मैक्स पे आती है। वो एब्जॉर्बेंस आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस तरह से इसकी पूरी रनिंग होती है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलें आगे चलते हैं। नेम एनी टू सॉल्वेंट्स, सॉरी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो सबसे पहले लाइट सोर्स होता है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर जो कि लाइट को मोनोक्रोमेटिक करता है, देन सैंपल होल्डर, उसके बाद डिटेक्टर और फिर इंटरप्रेटर होता है। अच्छा, नेम एनी टू सॉल्वेंट्स, जिसमें एथेनॉल मेथनॉल मैंने पहले बता दिया। लैमेट बियर लॉ की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, स्टेटमेंट आनी चाहिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो इसका जो यूनिट है वो है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। उसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अलाउड ट्रांजिशंस और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन से होते हैं। जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग है वो अलाउड है, जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं है वो फॉरबिडन है। आपने सिलेक्शन रूल्स पढ़ के जाने हैं, जेवलॉन स्काई डायग्राम भी देख के जानी है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू, तो ये मैंने आपको पूरा व्हील बना के बताया था। वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये आपने सारा देखना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल यूवी विजिबल, तो आपको पता है सिग्मा टू सिग्मा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है, एन टू पाई स्टार है और पाई टू पाई स्टार है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? एन टू पाई स्टार की। ठीक हो गया। अब आपने इससे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स वगैरह जो एग्जांपल्स हैं वो भी देखनी है। ठीक है, क्यूबिट इज़ मेड ऑफ विच मटेरियल, क्यूबिट जो है वो आपको क्वार्ट्ज से बना होता है। इट कैन बी ऑफ एनी मटेरियल, लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और उनके साथ हम जो क्यूबिट यूज़ करते हैं वो क्वार्ट्ज की होती है। क्वार्ट्ज है वो एक बिल्कुल आपको ना एक ट्रांसपेरेंट पाथवे प्रोवाइड करता है, ये लाइट को उसमें से ट्रांसमिट होने देता है। उसके अलावा इसकी रेंज भी बिल्कुल यूवी के मुनासबत से ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है आप क्वार्ट्स यूज़ करें। व्हाट डू यू प्रेफर, सिंगल बीम और डबल बीम। सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपके पास रेफरेंस की जगह नहीं होती, रेफरेंस सोल्यूशन आप नहीं ले सकते, सिर्फ सैंपल लेते हैं। जबकि डबल बीम में आपके पास दो स्पेस बनी हुई होती हैं, दो क्यूबिट्स आप यूज़ कर सकते हो, एक रेफरेंस के लिए और एक सैंपल के लिए। ज़्यादा मोर सोफिस्टिकेटेड आपका डबल बीम है, और मोस्टली जितने भी आपके लैब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च लैब्स होती हैं तो उसमें डबल बीम इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ लैम्डा मैक्स, मैंने आपको बताया था हर कंपाउंड का स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जहाँ पे एब्जॉर्बेंस कंपाउंड की मैक्सिमम आती है। व्हाट इज़ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर वो ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांसमिट करता है। मतलब जो बेसिक आपका कलर इम्पार्टिंग ग्रुप है वो क्रोमोफोर है। इट कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनल हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अमीन जो है वो हो सकता है। ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो OH ग्रुप हो सकते हैं, सारे आपको क्रोमोफोर्स हैं। व्हाट इज़ ऑक्सोफोर, ऑक्सोफोर वो हेल्पिंग ग्रुप है जो क्रोमोफोर के साथ लगा हुआ है और उसकी जो एबिलिटी है टू ट्रांसमिट लाइट उसको इन्हेंस करता है। अब ऑक्सोक्रोम्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है, एनालिन हो सकता है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज़ बेसिकली रेड शिफ्ट इसको कहते हैं, और ये क्या कब होता है कि आपके पास जो आपका कंपाउंड है वो हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस शो करे। ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना, तो हायर वेवलेंथ पे जब एब्जॉर्बेंस करेगा तो दैट इज़ पैथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर वो अपनी एब्जॉर्बेंस सबसे लोएस्ट वेवलेंथ पे ले जाएगा तो दैट इज़ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट है जिसमें इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि हाइपोक्रोमिक में इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है, कम होती है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्वियसली आप क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए भी कर सकते हैं, ये क्वालिटेटिव टेक्निक भी है और क्वांटिटेटिव भी है। इससे आप डिफरेंट ड्रग्स की एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इम्प्योरिटीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। होप सो आपको आज का ये लेक्चर या वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू एंड